अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावेज़। दोस्तों, आज मैं आपको साउथ ईस्टर्न यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका बहुत ही लो क्राइम रेट है और लोग उस मुल्क में जाकर रहना पसंद करते हैं। वीज़ा बहुत आसान है और उसकी करेंसी यूरो है। उस मुल्क में ऑफिशियल करेंसी जो यूरो है, और ये कोई मजहबी मुल्क नहीं है, यानी कि सेकुलर स्टेट है। तमाम मज़ाहब की कदर करता है और हर बंदा जो है अपने मज़हब के लिहाज से रिहाइश इख्तियार कर सकता है, बुदबाश कर सकता है और क्या कहते हैं उसे कि मजहबी इबादत कर सकता है। सैलरी की रेंज जो है वो 800 से लेकर 1200 यूरो तक है। आम आदमी जो नॉन स्किल्ड है वो 800 से लेकर 1200 यूरो पर मंथ उसका कमा सकता है, और ये एक जनरली सेफ कंट्री सफ़र किया जाता है। और एक अहम बात यह है कि फ़ीमेल जो सोलो ट्रैवलर्स होती हैं, यानी कि ख़वातीन जो अकेले सफ़र करती हैं, हॉलीडेज़ के लिए जाती हैं कहीं भी, तो उनके लिए ये बहुत ही सेफ़ मुल्क है। बुनियादी तौर पर ये जो वीज़ाज़ ऑफ़र कर रहा है उसमें फ़ॉरेनर्स के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट ए वीज़ा होता है कि जिसमें आप जो है ना वो एयरपोर्ट से सिर्फ अपना एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट चेंज कर सकते हैं। और दूसरा एक ट्रांजिट बी वीज़ा होता है जिसमें आप स्टे ओवर कर सकते हैं, यानी कि 2-3 रातें रह भी सकते हैं। शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है सी वीज़ा, और उसके अलावा लॉन्ग स्टे डी वीज़ा होता है। तो इस वीज़ा के बारे में जैसे मैं बता चुका हूँ, एयरपोर्ट ए वीज़ा उसमें ये है कि आप ट्रांजिट लॉन्ज से बाहर नहीं जा सकते हैं, मुल्क में इंटर नहीं हो सकते हैं। लेकिन बी वीज़ा है उसमें आप मुल्क में इंटर हो सकते हैं, और सबसे मज़े की बात है कि 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है उस वीज़े की। और इस 6 महीने के ट्रांजिट में आप मल्टीपल इंट्रीज जो हैं वो कर सकते हैं। ट्रांजिट के दौरान आप 5 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जहाज़ चेंज करें और 5 दिन वहाँ रहना है, तो ये बी वीज़ा है। इसमें आप मुल्क में इंटर होंगे और 4-5 दिन घूम सकते हैं, और उसके बाद 5वें दिन को नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो पकड़ सकते हैं। बी के बाद आते हैं हम सी वीज़ा की तरफ। तो सी वीज़ा जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है। ये टूरिज़्म के लिए होता है, बिज़नेस के लिए होता है, पर्सनल विज़िट के लिए होता है, या कहीं मीटिंग वगैरह करनी है आपने, या कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है उसके लिए होता है। तो ये इस वीज़ा का जो 90 डेज़ के लिए आप वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन 6 मंथ का इशू होगा। अगर आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसका जो सी वीज़ा है ये 1 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी तक भी आपको दिया जा सकता है। और इसके अलावा इसी सी में कलेक्टिव वीज़ा होता है। जैसे ग्रुप जा रहा है तो ग्रुप जो है वो 30 डेज़ से ज़्यादा नहीं रह सकता। ग्रुप वीज़ा 30 डेज़ की वैलिडिटी के साथ होगा। लेकिन जो लॉन्ग स्टे डी वीज़ा होता है वो आपको 6 मंथ का इशू किया जाता है, लेकिन उसमें आप 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। इस तरह ये भी 1 ईयर का वीज़ा हो सकता है। 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, इस तरह मल्टीपल एंट्रीज भी आपको मिल सकती हैं। अच्छा, बाज़ केसेस में ये होता है कि आप शॉर्ट स्टे वीज़ा लेके जाते हैं, सी वीज़ा लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ आपको जाके आपको बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई प्लान तरतीब देते हैं, कोई फिजिबिलिटी बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको ज़्यादा असर रहना पड़ता है। तो बाज़ एक्सेप्शनल केसेस होती है, मतलब बाज़ केसेस में वो अगर मुनासिब समझें तो आपको ये स्विच कर देते हैं सी टू डी वीज़ा में। मोंटेनेग्रो बड़ा ही फ्रेंडली कंट्री है, इसके लोग बहुत फ्रेंडली हैं। अच्छा, डी वीज़ा में आप वर्क भी कर सकते हैं और बिज़नेस भी कर सकते हैं, सीजनल वर्क भी होता है, और सेकेंडरी एजुकेशन और स्टडीज़ भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च वर्क कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जा सकते हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन भी हो सकती है, ह्यूमैनिटेरियन रीजंस भी हो सकती हैं, और दीगर जो जस्टिफाई कर सकते हैं आप उसमें वो एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत जो चीज़ें आती हैं वो उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप जब इसका वीज़ा लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और में स्विच करने के लिए आप मुल्क छोड़ दें। वहाँ रहते हुए भी आप जो आप अपना केस प्रूव करेंगे तो आपको डी वीज़ा हासिल हो जाएगा। अच्छा, वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको पर्सनली अपीयर होना पड़ता है मिशन के अंदर, और आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उसमें वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए। 3 मंथ्स जो है उसकी वैलिडिटी बियॉन्ड द स्टे। मिसाल के तौर पर आप 3 महीने रहना चाहते हैं तो उसके बाद भी आपका 3 महीने तक आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। आपका एक कलर फ़ोटो लगेगा 35 बाई 45 mm। अच्छा, उसके बाद आपने ये शो करना है कि आपका प्रूफ ऑफ द पर्पज़ ऑफ स्टे क्या है, यानी कि आप किस मकसद के लिए आए हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए हैं तो आपको उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, जैसे लेटर ऑफ गारंटी रिक्वायर होगा फिज़िकल पर्सन का, और लेटर ऑफ इन्विटेशन रिक्वायर होगा किसी लीगल एंटिटी का,
اور اسٹیٹ اتھارٹی کا مونٹینیگرو میں، اور آرگنائزر کو مطلب کوئی ایونٹ آرگنائز ہو رہا ہے تو اس کی آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو چاہیے ہوگا انویٹیشن لیٹر۔ اور اس کے علاوہ پروف آف مینز آف سبسٹینس جو ہے وہ آبویسلی آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ، کیش یا کچھ اس طرح کی ٹریولر چیک وغیرہ یا کریڈٹ کارڈ ہوں، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آپ اپنا ٹرپ جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ واپس اپنے ملک کیوں آئیں گے یا آپ کسی تھرڈ کنٹری میں اس کے بعد کیوں جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہ کوئی پروف جو ہے وہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے کہیں اس کے آگے جانا ہے تو آپ کا ذرا آگے کا ٹکٹ ہوگا آنورڈ کا، آپ نے ریٹرن آنا ہے تو آپ کا ریٹرن ٹکٹ ہوگا، یا پھر دیگر کوئی ایسی مطلب ٹائز آپ کے کنٹری میں جس کی وجہ سے آپ آئیں گے تو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انشورنس جو ہیلتھ انشورنس ریکوائر ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور پروف آف دیٹ دا کونسلر فی ہیز بن چارج، یعنی کہ فی جو ہے وہ آپ نے پے کر دی ہے ویزا کی۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس ایسی کورسپونڈنس ہے، کوئی ای میلز ہیں، کوئی لیٹرز ہیں، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ وہاں جانا آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہ ایک ایکسٹرا ثبوت کے طور پر آپ کے پاس موجود ہوں گے، اور یہ آپ کے ویزا میں سپورٹ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی قسمت خراب ہے اور آپ کا ویزا نہیں ہوتا ہے تو ویسے تو نارملی اس کا ویزا ریفیوز ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جنرل آبسٹیکل آ گیا ہے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ گورنمنٹ نے سٹاپ کر دیے ویزے، یا پھر آپ پرسنلی اپیئر نہیں ہو سکے ہیں، یا پھر آپ نے کوئی ایسے ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کیے ہیں جو کہ آپ کو کرنے چاہیے تھے، اور یا پھر یہ کہ آپ نے اپنی صحت کا اور ٹریول انشورنس کا پروف نہیں دیا ہے، یا پھر یہ کہ آپ پہلے انٹر ہو چکے ہیں اور آپ 180 ڈیز جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں۔ تو اس میں بھی جب آپ کا ویزا خدا نخواستہ ریفیوز ہو تو آپ کو وربلی بتایا جائے گا کہ کس وجہ سے ریفیوز ہوا ہے، تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ وہ کمی پوری کر کے دوبارہ سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مونٹینیگرو کے حوالے سے میں مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جس میں آپ کے ورک کے حوالے سے اور دیگر چیزیں شامل ہوگی۔ دیکھتے رہیے ویزا ویز۔ اللہ نگہبان۔